प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम समास का पहला भेद जिसका नाम है अविभाव समास। अविभाव समास के बारे में आपको बताएंगे। अविभाव समास की परिभाषा है कि वह जिस समास का पहला पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो या फिर समस्त पद, या मतलब दूसरी जो इसकी बात है, दूसरी जो परिभाषा है, या समस्त पद अव्यय हो। जिस समास का पहला पद प्रधान हो या पूरे का पूरा पद या समस्त पद अव्यय हो उसे अविभाव समास कहते हैं। अब थोड़ा सा वर्णन आपके लिए मैं अलग से बताता हूं इससे कि भाई समास को जब भी हम पता लगाते हैं, जब भी हमें समास को समझना होता है तो वो सबसे पहले समस्त पद को हमें विग्रह में बदलना होगा। यानी समस्त पद को हम जब विग्रह में बदलेंगे तभी समास के पद बनेंगे। और समास में कितने पद बनते हैं? दो पद बनते हैं, पहला पद और दूसरा पद। समस्त पद के हिसाब से हम किसी भी समस्त पद को हम किसी भी समास का नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब उसका विग्रह करेंगे तब उसके पद बनेंगे। जब उसके पद बनेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि इसका कौन सा पद प्रधान है। तो अविभाव समास का पहला पद प्रधान है तो उसे हम क्या कहेंगे? अविभाव समास। या दूसरी जो बात है कि भाई जिस समास का पहला पद अव्यय हो। अब थोड़ा सा वर्णन करते हैं हम अव्यय के ऊपर। अव्यय भी क्या होता है? अव्यय क्या है कि भाई जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण, जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे के तैसे रहते हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, एक लड़का एक वचन है, इसको बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़के। लड़का लिंग में है तो इसका लिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी? लड़की। तो लड़के में परिवर्तन लिंग के आधार पर भी और वचन के आधार पर भी। लेकिन जो अव्यय शब्द होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिभाषा आपको समझ आ गई होगी कि भाई जिस समस्त पद का, यानी जो समस्त पद अव्यय हो, जिसमें कोई परिवर्तन न होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? अविभाव समास। अब कुछ अविभाव समास के उदाहरण आपके सामने है। उदाहरण दिए हुए आपके सामने। ये समस्त पद है और समस्त पद के बाद समास विग्रह और उसके बाद समास का नाम बताएंगे। तो देखिए, पहला आपका जो उदाहरण है यथाविधि। इस यथाविधि को हम क्या कहेंगे? ये पूरे का पूरा समस्त पद है। क्या ये समस्त पद है? अब ये जो समस्त पद है इसको हम विग्रह करेंगे। क्या करेंगे? समास विग्रह। समस्त पद का हमने विग्रह किया, समास विग्रह। तो क्या हो गया? विधि के अनुसार। ये क्या थी? यथा विधि। समस्त पद है, किसके अनुसार है ये? यानी जैसी विधि, जैसा तरीका। तो इसका हमने भी विग्रह किया, वो बन गया विधि के अनुसार। अब देखिए, इस समास में जो विधि है ये है आपका पहला पद, अनुसार जो है ये आपका दूसरा पद के क्या है? विभक्ति के रूप में है। तो पहला पद आपका विधि है, दूसरा पद आपका अनुसार है। तो इसमें आपने यूं देखना है, प्रधानता किस शब्द की है? प्रधानता पहले शब्द की है या दूसरे शब्द की? अब आपने देखिए समस्त पद की है, विधि के अनुसार है काम। तो किसके अनुसार? विधि अनुसार। विग्रह किया विधि के अनुसार। अब हम इसको देखें, ये विधि पहला पद है, अनुसार दूसरा पद है। तो इनमें देखना आपने प्रधानता किसकी है। हम यूं कहें, पहला पद आपका विधि, यूं कहें विधि को यहां से हटा दें, किसके अनुसार है? बात जो है वो किसके अनुसार है? बात आपकी क्लियर नहीं हुई? किसके अनुसार है बात? विधि के अनुसार। किसके अनुसार है? विधि के अनुसार। और विधि कैसा शब्द है? मतलब कैसा पद है? पहला पद है। कैसा पद है? पहला पद। पहला पद जिसका प्रधान है उसे हम क्या कहेंगे? अविभाव समास। समझ में आई? अब दूसरा उदाहरण है यथा संभव। यह भी समस्त पद है। यथा संभव, इस समस्त पद से पता नहीं चलेगा ये कौन सा समास है। यथा संभव का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसा संभव। कैसा संभव? जैसा संभव। पहले पद का प्रश्नवाचक बना करके देखें, कैसा संभव है?
यानी संभव के बारे में देखें, भाई संभव है, कैसा संभव, जैसा संभव। तो ये जैसा जो शब्द है ये पहला पद है, प्रधानता यहां पर जैसे की है, संभव की नहीं है, तो यह समास हो गया आपका अविभाव समास। अब है निडर, ये यथा, यथा, निडर, यह समस्त पद अव्यय भी है। यथा यथा, जैसे जैसे, यानी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या है, मैं एक वचन, हम बहुवचन, यानी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां मैं और हम एक वचन और बहुवचन है, लेकिन इसके साथ जैसे एक वचन के साथ भी वही है और बहुवचन के साथ भी वही है। तो बताया क्या था हमने, अव्यव जिनका रूप ज्यों का त्यों बना रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अब बात आती है निडर के ऊपर। निडर, देखो निडर से क्या है, जो डरता नहीं है, क्या हो जाएगा, निडर, बिना डर, यानी डर, अकेला डर क्या है, डर जाना, अकेला डर का अर्थ क्या है, डर जाना। लेकिन जो बिना जो शब्द है दूसरा, यानी ये पहला शब्द पद बना, बिना पहला पद है, डर जो है दूसरा पद है, तो यहां पर प्रधानता किसकी है, डर का, तो डर जाना। लेकिन समस्त पद क्या कहता है, निडर, ये बिल्कुल डरने वाला नहीं है, तो यहां पर प्रधानता किसकी है, बिना की। और ये बिना शब्द क्या है, पहला पद है और अव्यय भी है, पहला पद है और अव्यय भी है, तो इसलिए समास अविभाव समास है। अगला उदाहरण आपका, जैसे देखिए आजीवन, समस्त पद है आजीवन, ये आजीवन, जीवन भर, आ का अर्थ है भर, जीवन भर। अब प्रश्न है कि भाई पहला पद जीवन, दूसरा पद भर, प्रधानता किसकी, पहले पद की, क्या भर, जीवन भर। अगर हम इसको जीवन को यहां से मिटाएं या समाप्त कर दें, तो प्रश्न बनाए क्या भरे, क्या भर, जीवन भर, क्या भरे, जीवन भर, तो प्रधानता पहले पद की है, इसलिए समास अविभाव। इसी प्रकार आपका समस्त पद है आसमुदर, क्या है, आसमुदर, समुद्र तक, कहां तक, पहला पद समुद्र, दूसरा पद तक, कहां तक, समुद्र तक, तो पहला पद की प्रधानता कहां तक है, समुद्र तक। बाकायदा समस्त पद है, इसका क्या बनेगा, विग्रह, कायदे के अनुसार, बाकायदा, किसके अनुसार, कायदे के अनुसार, यानी किसके अनुसार, पहला पद कायदा, दूसरा पद अनुसार, क्या हो गया, अनुसार है, किसके अनुसार, कायदे के अनुसार, तो पहला पद प्रधान है। समास अविभाव समास। आमरण, आमरण मृत्यु तक या मरण तक, आमरण मरण तक या मृत्यु तक, कहां तक, मृत्यु तक या मरण तक, पहला पद है अविभाव समास। आजानु, घुटनों तक या जानुओं तक, कहां तक, जानू का अर्थ है घुटने, आजानु घुटनों तक या जानुओं तक, तो कहां तक, पहला पद जानू, दूसरा पद तक, तो कहां तक, जानुओं तक। अगला उदाहरण आपका हाथों हाथ, हाथों हाथ समस्त पद है, ये पुनरुक्त शब्द बोलते हैं इनको, यानी पहला शब्द हाथ, दूसरा शब्द फिर हाथ, हाथों हाथ, यानी पहले भी हाथ, दोबारा भी हाथ, इसे शब्दों को क्या बोलते हैं, पुनरुक्ति, पुनरुक्त शब्द बोलते हैं इनको, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ, एक हाथ से कौन से हाथ है, दूसरे हाथ, दूसरे हाथ प्रधानता किसकी है, एक हाथ की। दिनों दिन, क्या हो जाएगा, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन, दिनों दिन, पहला पद किसके बाद, दिन के बाद, किसके बाद, दिन के बाद, दिन, यहां प्रधानता दिन के बाद पहले पद की। हर रोज, यानी रोज रोज, पुनरुक्त शब्द है, हर रोज, रोज रोज। प्रत्येक, प्रति एक या एक एक, प्रत्येक का अर्थ है, ये प्रत्येक भी प्रति अव्यय शब्द है, प्रति एक या एक एक, अविभाव समास है। प्रतिकूल, प्रतिकूल किसके, प्रभाव के विपरीत, प्रतिकूल, कूल के विपरीत, प्रभाव के विपरीत, किसके विपरीत, प्रभाव के विपरीत, पहला पद प्रभाव है, विपरीत दूसरा पद है। सह स्नेह, प्यार के साथ या स्नेह के साथ, सह स्नेह प्यार के साथ या स्नेह के साथ, यहां किसके साथ, प्यार के साथ, प्रधानता
पहले पद की। भरसक, कैसे? भरसक समस्त पद है, तो कैसे? पूरी शक्ति से। भरसक, शक मतलब शक्ति, भरसक पूरी शक्ति से, तो किससे? कैसी शक्ति से? पूरी ताकत से, यानी पहला पद पूरी पूरी शब्द है पहला पद, तो ये प्रधानता पूरी की है। आ सेतु, कहां तक? सेतु तक। आ सेतु, सेतु तक, पहला पद कहां तक है? सेतु तक। बेअसर, असर के बिना, बेअसर किसके बिना? असर के बिना, यानी बेअसर जिस पर कोई असर नहीं है, तो किसके बिना? असर के बिना। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष आंखों के सामने, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा? आंखों के सामने, किसके सामने? आंखों के सामने। अगला उदाहरण आपका बेखटके, किसके बिना? खटके के बिना, किसके बिना? खटके के बिना, जिस पर कोई खटका नहीं है, जो किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं मानता, तो यहां पहला पद खटका प्रधान है। अनपढ़, बिना पढ़े, अनपढ़ बिना पढ़े या बिना पढ़े, ये क्या है? अनपढ़ बिना पढ़े। और प्रतिवर्ष, वर्ष वर्ष या प्रत्येक वर्ष, प्रतिवर्ष का अर्थ है वर्ष वर्ष, यानी हर वर्ष या फिर प्रत्येक वर्ष। तो ये थे आपके अविभाव समास के उदाहरण। इनमें से एक बार आप फिर देख लीजिए कि अविभाव समास क्या होता है, कि भाई जिस समास का पहला पद प्रधान हो या फिर समस्त पद अव्यय का काम करता हो। अव्यय का अर्थ समझ में आ गया होगा, जिसके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है, बोलते हैं ये जिस शब्द के आगे यथा आ जाएगा, ने आ जाएगा, आ जाएगा और बे आ जाएगा, वो शब्द क्या होते हैं? अविभाव समास। लेकिन इनका हमने बे, यथा, नी, आ से मतलब नहीं है कि जो पद क्या है? अव्यय है, जो समस्त पद अव्यय का काम करता है, जिसके अंदर हम जिसको लिंग में बदले, वचन में बदले, कारक में बदले और जैसे का तैसा होता है, बदलाव नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अविभाव समास या अव्यय शब्द। तो इसके नाम से पता चलता है अव्यय, जिस समास जो समस्त पद क्या है? अव्यय है, तो क्या कहलाएगा? अविभाव समास। तो ये थे आपके अविभाव समास के उदाहरण। आशा आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे और ये सभी अविभाव समास के उदाहरण अपनी कॉपी में लिख लेना और इससे संबंधित अन्य उदाहरण बना करके देख लेना।